दोस्तों, जब हम जॉब में होते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी पब्लिक को पता होती हैं, हमारे पेपर्स के थ्रू हमारी, क्योंकि अर्निंग हर महीने आती रहती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यदि वो सभी को पता हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, 7 ऐसी बातें बताऊंगा कि जो आप रिटायरमेंट के बाद उन्हें सभी के साथ शेयर ना करें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप समझते हैं रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए आपकी संपत्ति है, आपका पैसा है, आपकी बचत है। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग आपकी प्रॉपर्टी है वो है आपकी अपनी सिक्योरिटी, और जिसकी जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों को आप ना दें तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे। क्योंकि दुर्भाग्य से कई सीनियर सिटीजन अनजाने में दूसरों को वो बात बता देते हैं, जिससे कि वो धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, आर्थिक नुकसान उठा बैठते हैं और इवन उनकी लाइफ कई बार खतरे में आ जाती है। ये है वो 7 चीज़ें जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यदि आप रिटायर हो चुके हैं और ओल्ड एज में हैं। सबसे पहले अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो भी आपके पास वित्तीय जो सामग्री है, उसे डिटेल में किसी को भी ना बताएं। बैंक में कितनी बचत है, आप क्या करते हैं, कितनी आपकी एफडी है, कितने आप हर महीने कमाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ये बताने की। क्योंकि याद रखिए, जितने ज़्यादा लोगों के पास आपकी जानकारी रहेगी, उन्हें जितने ज़्यादा लोगों को आपके बारे में पता रहेगा, उतने ज़्यादा खतरे में आप रहेंगे ओल्ड एज के अंदर। क्योंकि आजकल फ़ोन कॉल, ऑनलाइन फ्रॉड, ये सब और नकली इन्वेस्टमेंट के जो बेनिफिट आपको दिखा करके कोई ना कोई आपका पैसा गलत इस्तेमाल भी कर लेगा और आपसे छीन भी लेगा, जो आपकी ओल्ड एज के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसलिए कभी भी टोटल फाइनेंशियल स्टेटस कभी किसी को ना बताएं। कोई पूछता भी है तो घुमा फिरा करके बहुत कम बताएं। यदि आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसे 30-40 रुपये से ज़्यादा ना बताएं। ये आपके फ़ायदे की बात रहेगी। जो दूसरी बात आती है, कभी भी बैंक का ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। क्योंकि आजकल जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, अब तो बिना ओटीपी के भी फ्रॉड होने लगे हैं। इसलिए यदि आपके पास अनजान कॉल आती है तो बिल्कुल ना उठाएं। कोई भी ओटीपी ऐसा आता है तो उसे भी किसी के साथ शेयर ना करें। यदि आपको शक होता है तो डायरेक्टली अपने बैंक में जाकर के उसे क्लैरिफाई करें कि ये मेरे पास आया है। बैंक वाले आपको सही गाइडेंस भी देंगे और सही जानकारी भी देंगे। क्योंकि इस छोटी सी गलती के कारण बहुत से लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं, और जो लोग कुछ कम पढ़े लिखे हैं या जिन्हें सुनाई देना कम हो गया, दिखाई देना कम हो गया, उनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपने एटीएम का पिन, अपना ओटीपी, नेट बैंकिंग का जो कार्ड है या बाकी जानकारी किसी से भी शेयर ना करें। और कोई भी बैंक कर्मचारी आपसे कभी ये डिटेल नहीं मांगता है। अपने कार्ड का नंबर भी किसी को ना बताएं। आपको लगेगा कार्ड के नंबर से क्या होता है, इससे भी वो काफ़ी डिटेल मंगा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हम कई बार अनजाने में लोगों को बता देते हैं कि मेरे बच्चे बाहर गए हैं, आज मैं अकेला हूँ। यदि आप ये खबर समाज के अंदर गलत लोगों तक पहुंचा देते हैं अपनी अनजान में, अपनी इग्नोरेंस के कारण, तो कोई ना कोई आपका फ़ायदा उठाने जरूर आ जाएगा। उन्हें लगेगा कि आज ये बुज़ुर्ग हैं, अकेले हैं, सीनियर सिटीजन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, चलो ज़बरदस्ती इनके घर में घुस करके कुछ नुकसान कर देते हैं। कभी ये ना बताएं मेरे बच्चे तो विदेश में रहते हैं, मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। जब आप इस तरह की जानकारी लोगों में बताएंगे तो ये फैलते फैलते गलत हाथों तक जरूर इन्फॉर्मेशन जाती है, और कभी न कभी आप किसी हादसे के शिकार हो सकते हैं। चौथी चीज़ आती है कि जो आप फ्यूचर में ट्रैवल करने वाले हो, कहीं जाने वाले हो, इसकी जानकारी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम में से आजकल बहुत लोगों की आदत हो गई है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपनी जो टोटल जानकारी है, कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी ट्रेन में हूँ, किस बोगी नंबर, किस बर्थ पर हूँ, सब चीज़ें हम शेयर करते हैं। ये एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है और जिसका फ़ायदा गलत लोग बहुत आसानी से उठा सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन अनजान लोगों के साथ बिल्कुल शेयर ना करें, और फालतू में बताते ना फिरें
कि मैं 15 दिन के लिए तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरा पूरा परिवार अब छुट्टी पर जा रहा है, हम न जाने कौन सी घूमने जाएंगे उसे पोस्ट में डालेंगे, ये सब काम बंद कर दीजिए। क्योंकि जब आप यात्रा की, ट्रैवल की तस्वीर डालते हैं तो सामने वाले जो अपराधी हैं वो डेफिनेटली आपके बारे में तकरीबन पूरी जानकारी आराम से निकाल सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पांचवी जो चीज़ आती है वो है अपनी वसीयत और अपनी संपत्ति की डिटेल किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वसीयत बनाना एक अच्छी समझदारी की बात है, लेकिन उसकी टोटल जानकारी आप पूरी दुनिया में बांट देंगे तो डेफिनेटली आपकी जो वसीयत है या तो उसे लोग चेंज करवाने की कोशिश करेंगे, कई बार आपके अपने बच्चे कोशिश करेंगे, उन्हें लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, शायद एक बच्चे को ज़्यादा मिल रहा है, उसे कम मिल रहा है। इससे आप टेंशन में पड़ेंगे और अपने परिवार के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। ये एक सीक्रेट चीज़ होनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लाइफ पार्टनर से शेयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा किसी से शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जो आपके बाद लोगों को पता चलनी चाहिए, ना कि आपके जीते जी। छठी चीज़ आती है कि अपनी जो हेल्थ की वीकनेस है उसके बारे में बहुत ज़्यादा गाना गाने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों को एज बढ़ने के साथ साथ प्रॉब्लम होती है, ये एक नॉर्मल जानी मानी बात है। लेकिन जब आप हमेशा बताएंगे और डॉक्टर के बारे में डिटेल बताते रहेंगे तो कोई ना कोई आदमी आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। लगातार अपनी बीमारी की जब चर्चा करेंगे तो आपकी समस्याओं के आधार पर लोग आपको देखने आएंगे और आपकी पहचान आपकी बीमारी नहीं है, आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपका बिहेवियर, आपकी एज, मैच्योर एज आपकी पहचान है। लोग बाग आपको बेचारा समझ करके देखने आएंगे। कई लोग इतने शुभ चिंतक होते हैं, वो देखने आएंगे कि कब जाएगा या कब जाएगी, कितने दिन बचे हैं इसके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस डिटेल में बात ना करें कि अपनी बीमारी बहुत लंबे चौड़े तरीके से बताई जाए। सातवीं चीज़ आती है कि अपनी फैमिली की जो दिक्कतें हैं, जो आपसी झगड़े हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि किसी को भी आपकी प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब लोग इसके मज़े तो ले सकते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें तो कर सकते हैं, आपके बच्चों के बारे में, बहुओं के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, लेकिन वो आपको निजी तौर पर कोई हेल्प करेंगे, कोई फ़ायदा पहुंचाएंगे, ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि जो भी सीरियस मसले होंगे लोग उसके ऊपर केवल मज़े लेने आएंगे, आपकी हेल्प करने कभी नहीं आएंगे। इसलिए अपने परिवार की गरिमा बनाकर रखना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा आप दूसरों से छुपा कर रखें अपनी ओल्ड एज के अंदर। एक बिल्कुल सिंपल फार्मूला याद रखिए, यदि कोई जानकारी आपके धन, आपकी सिक्योरिटी, आपकी पहचान या परिवार को इफ़ेक्ट करती है तो उसे कभी भी साझा ना करें, और बहुत ही मजबूरी हो तो बहुत ही ज़्यादा विश्वास जिन पे किया जा सके उससे साझा करें। बेस्ट होता है अपनी लाइफ पार्टनर, या नेक्स्ट हो सकते हैं आपके अपने बच्चे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, रिटायरमेंट के बाद आपका एक्सपीरियंस ज़रूर बढ़ता है, लेकिन आज के डिजिटल युग में जो क्रिमिनल्स हैं वो इसी तलाश में रहते हैं कि किसी बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया जाए और उनसे फ़ायदा उठाया जाए। कई बार वो आपकी हेल्प करने के एटीट्यूड से आपको अप्रोच करेंगे, आपको लगेगा कि बहुत अच्छे इंसान हैं। इसलिए हमेशा ये 7 चीज़ें सभी से छुपा करके रखें। मैं रिपीट कर देता हूँ, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस, दूसरा है अपनी बैंक की जानकारी, तीसरा अपने अकेले रहने की बात, और चौथा है अपनी यात्रा कहीं बाहर जाने की डिटेल्स, अपनी वसीयत या संपत्ति का विवरण, छठा है अपने स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा कमजोरी, और सातवां है परिवार के जो डिफरेंसेस हैं, झगड़े हैं, उनके बारे में कभी किसी को ना बताएं। आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी है तो इसे अपने बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।